Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English, so let's start. So in this video I'm going to explain each and every word's meaning, grammar rules, how to make sentences, how to frame. Okay, so I'm teaching you from थर्ड स्टैंडर्ड बुक वैल्यू एजुकेशन है, ये है महाराष्ट्र का. ठीक है, थर्ड स्टैंडर्ड की बुक है. तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, अभी हम थर्ड लेवल तक आ गए हैं. बच्चों की बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बुक है, तो हम वो इंग्लिश कैसे सीखते हैं, वो इंग्लिश में कैसे सोचते हैं, वो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे छोटे छोटे सेंटेंस वर्ड्स को एक सेंटेंसेस बनाते हैं. तो आपको इस लेवल से स्टार्ट करना है. अब बहुत भारी भयंकर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पहला आपका बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, सो इसके लिए पहले किस तरीके से सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं, किस तरीके से ग्रामर रूल्स यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो एक्चुअली रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, फॉर एवरीथिंग. इफ़ यू डोंट नो रीडिंग सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. ओके, तो पहले तो यहाँ पे हमारी रीडिंग भी मैं आपको बताऊँगी, देन वर्ड्स की मीनिंग, फिर ग्रामर रूल्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, आपको कैसे यूज़ करने हैं, आप भी इस तरीके से कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. सो आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड 3 videos are already uploaded in the playlist. If you will check, so you will get in the playlist. Okay, there are 3 playlists. So first one is basics of English, second one is spoken English, third one is uh, English stories translation, I think. So उसमें क्या रहेगा कि थोड़े हार्ड लेवल के स्टोरीज़ हैं, ये तो बहुत इजी वाला है. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो आप पहले की वीडियोस देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. वेरी सून द होल रूम वॉज क्लीन एंड टाइडी. बहुत जल्द, वेरी सून बहुत, बहुत जल्दी, बहुत जल्द. द होल रूम यानी पूरा रूम, एंटायर. देखिए मैं आपको दूसरे वर्ड्स भी यहाँ पे बताते जा रही हूँ. अभी इंग्लिश एक होल है, पूरा, पूर्ण. एक और क्या हो सकता है, एंटायर. अब मैं होल बोलूँ चाहे एंटायर बोलूँ, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर सेम. जैसे पर्यायवाची होता है ना, समानार्थी शब्द, तो ये होल एंटायर समानार्थी है. ओके, सिनोनिम्स मीन्स समानार्थी. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक वर्ड का भी दूसरा वर्ड ढूंढोगे तो इससे भी आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी. इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो आपको मिलने लगेंगे. वेरी सोन द होल रूम, पूरा, एंटायर रूम ही यानी पूरा रूम ही, रूम तो सबको पता ही है. वॉज क्लीन था, क्लीन यानी साफ़ सुथरा, मैं सिर्फ साफ लिख रही हूँ. एंड टाइडी यानी साफ़ सुथरा. क्लीन एंड टाइडी का ही मतलब होता है साफ़ सुथरा या साफ़ और सुव्यवस्थित भी कह सकते हैं. टाइडी का मतलब सुव्यवस्थित, व्यवस्थित, साफ़ सुथरा, ये पूरा मतलब होता है सुव्यवस्थित. हिंदी पे मत जाइए, ठीक है, कि हिंदी में कैसे लिख रही हूँ. मैं हिंदी में सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि आपको पता हो कि इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं. अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी आपको पता ही है, हिंदी तो अच्छी रहेगी, तो आप इस समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है इंग्लिश में. नाउ द लिटिल रोज स्टार्टेड लुकिंग एज ब्यूटिफुल एज बिफोर. नाउ अब जो रोज़ था, लिटिल रोज़ यानी छोटा. लिटिल का मतलब ही क्या होता है, छोटा. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने पढ़ा होगा. रोज़ यानी गुलाब. स्टार्टेड लुकिंग यानी दिखने लगा. अब यहाँ पे समझिए, लुकिंग यानी देखना, दिखना, और स्टार्टिंग का मतलब यहाँ पे लगा. एज बिफोर यानी पहले की तरह. सो लिटिल रोज स्टार्टेड लुकिंग एज ब्यूटिफुल एज बिफोर. तो छोटा गुलाब पहले की तरह ही सुंदर दिखने लगा. एज ब्यूटिफुल एज बिफोर यानी जैसे पहले था, जितना सुंदर पहले था वैसे दिखने लगा. पायल फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी. अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है वर्ब का. कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट.
यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है उसमें कि कोई भी सब्जेक्ट हो यानी कर्ता कुछ भी हो, ही शी इट आई वी यू दे, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, लगता है। ये होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट। सो पायल फेल्ट, पायल ने महसूस किया या पायल को बहुत अच्छा लगा। पायल फेल्ट वेरी 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 हैप्पी, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश, यानी पायल बहुत खुश हो गई। पायल फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी, पायल को बहुत खुशी महसूस महसूस हुई, ऐसा। ओके, फेल्ट यानी होता है महसूस हुआ या खुश हुई, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम पूरा देखें तो पायल बहुत बहुत खुश हो गई, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। हर मदर टू, उसकी माँ भी। देखिए हर वर्ड का इंग्लिश, हर सेंटेंस का इंग्लिश ढूंढने की, मतलब हर सेंटेंस को पूरा ट्रांसलेट करें वैसे ज़रूरी नहीं है। छोटे बच्चे देखिए ऐसे ही समझ जाते हैं। हर मदर टू यानी भी वॉज वेरी हैप्पी। अब हैप्पी का मतलब आपको भी पता है, हैप्पी है, खुश है, दिख रहा है हैप्पीनेस ना उसके फेस पे। वॉज वेरी हैप्पी, थी बहुत खुश। व्हेन, जब। शी सॉ, जब उन्होंने देखा या जब उसने देखा। माँ है तो हिंदी में तो हम उन्होंने बोलेंगे, बट मैं यहाँ पे छोटे में ट्राई करती हूँ कि शॉर्ट में लिखूँ, टाइम वेस्ट कम हो। जब उसने देखा द नीट यानी साफ़ सुथरा, नीट एंड टाइडी। नीट एंड टाइडी का मतलब ही क्या होता है, साफ़ सुथरा। रूम, रूम का मतलब पता ही है। एंड, और। प्रिटी रोज़, प्रिटी रोज़ यानी सुंदर, प्रिटी यानी ब्यूटीफुल, ठीक है, प्रिटी यानी ब्यूटीफुल। तो ये सिनोनिम्स हो गया, एक वर्ड का मतलब, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। सुंदर रोज़ देखा तो बहुत खुश हो गई माने, ठीक है। हर मदर टू वॉज वेरी हैप्पी वेन शी सॉ द नीट एंड टाइडी रूम एंड द प्रिटी रोज़। अब यहाँ पे हर है, अगर मान लो ये लड़का होती तो क्या बोलते, हिज मदर टू वॉज वेरी हैप्पी वेन शी सॉ द नीट एंड टाइडी रूम एंड द प्रिटी रोज़, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस गिवन है। डू यू रियली थिंक दैट द रोज वॉज अ मैजिक रोज? डू यू रियली थिंक, क्या आपको क्या सच में लगता है? अब जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो क्या से स्टार्ट होता है? क्या आप सच में सोचते हो, रियली सच में सोचते हो कि द रोज वॉज था अ मैजिक रोज, एक जादुई गुलाब था? कितना अच्छा सेंटेंस है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। डू यू रियली थिंक दैट शी वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि वो सच में सही थी? डू यू रियली थिंक दैट आई एम रॉन्ग? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गलत हूँ? डू यू रियली डू यू रियली थिंक, इस तरीके से और भी सेंटेंस बनाइए। डू यू लाइक चिल्ड्रन हु आर अनटाइडी एंड डर्टी? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रियली थिंक को हटा के क्या कर दिया, डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हो? अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है, डू डज का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कभी भी आपको आई वी यू दे के साथ में और प्लूरल के साथ में डू यूज़ करना है। अगर यही यहाँ पे ही होता, शी होता, इट होता तो ये डज हो जाता, ये वाला डज। ये हर वीडियो में समझाया हुआ है, हर वीडियो देखो आप, सारे देखो। डू यू लाइक चिल्ड्रन हु आर अनटाइडी एंड डर्टी? क्या आप वो बच्चे पसंद करते हो? चिल्ड्रन यानी बच्चे हो गए। चाइल्ड होता है सिंगुलर फॉर्म, चिल्ड्रन चाइल्ड होता है सिंगुलर, एक वचन, एक बच्चे के लिए चाइल्ड बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा हो गया तो चिल्ड्रन बोलेंगे, चाइल्ड्स हम कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। डू यू लाइक चिल्ड्रन हु आर अनटाइडी एंड डर्टी? जो होते हैं, जो हैं या होते हैं अनटाइडी यानी गंदे मैले कुचैले, अनटाइडी यानी अव्यवस्थित, डर्टी होते हैं वो। सो डिस्कस विद योर टीचर द प्रॉब्लम्स यू फेस वेन यू आर नॉट क्लीन एंड टाइडी। डिस्कस यानी डिस्कस करो, ठीक है, विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ। द प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं को, यू फेस जो तुम फेस करते हो, जो तुम सामना करते हो, जब तुम आर नॉट क्लीन, जब साफ सुथरे क्लीन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
बाकी की चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू हैव एनी डाउट, any kind of video you want related English, so just do comment in comment section. So definitely I will try to help you. Okay, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आपको चाहिए तो, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए. चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले. और किसी तरीके का वीडियो चाहिए, स्पोकन इंग्लिश का भी वीडियो है, और आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. मैं तो अपने तरीके से पूरा ट्राई करूँ. आपको इंग्लिश रीडिंग का अगर सिर्फ सुनना है कि मैं सिर्फ रीड करूँ कोई नॉवेल, कोई स्टोरी, और आप सिर्फ सुनते जाएँ, ठीक है, कोई भी बुक जो आप पढ़ना चाहें और उसे मैं पढ़ के बताऊं, सिर्फ जस्ट रीडिंग आपको चाहिए, रीडिंग इंप्रूव करनी है, मैं सिर्फ रीडिंग करूं ताकि वो आप सोते हुए आराम से सुने, या अगर ऐसे ही सही है तो आप ऐसे ही बताइए. जस्ट मुझे कमेंट में बताइए कि किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो. ठीक है, तो उस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी.